नमस्कार साथियों, मैं लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर आपका दोस्त डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया जहाँ पर देश के एक नामचीन उद्योगपति, जिनको हम अपने रोल मॉडल आइकॉन के रूप में जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपनी बात रख रहे थे। इतने में एक युवा ने उनसे पूछा, सर आप तो करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन आपके जितना धीरज हमारे में नहीं है। हम 20-30 साल मेहनत नहीं कर सकते सर, कोई शॉर्टकट बताइए जिससे तुरंत सफलता हासिल हो सके। सारी ऑडियंस हंस पड़ी, हम सब भी हंस पड़े। वो यूथ सीरियस था, वो वाकई में ये कहना चाह रहा था कि सर मेरे भीतर इतना धीरज नहीं है और मैं बहुत साल नहीं रुक पाऊंगा, आप तो कोई फास्ट फॉरवर्ड मेथड बताओ। तो वो देश के नामचीन उद्योगपति उससे कहते हैं, पक्का आपको फास्ट मेथड चाहिए? बोले हाँ, मुझे फास्ट मेथड चाहिए। आपके भीतर धीरज नहीं है? बोले नहीं सर, मेरे भीतर धीरज नहीं है। ये प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हो कि सीरियसली पूछ रहे हो? उसने कहा सर बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं और जो आप बताओगे उसका पालन करूंगा। तो उस उद्योगपति ने जो 2 शब्द कहे, वो 2 शब्द हम सब की जिंदगी में भी लाइफलाइन का काम कर सकते हैं। सफलता के शॉर्टकट के रास्ते पर उस उद्योगपति ने जवाब दिया, मैं आपका उत्तर सिर्फ 2 शब्द में देना चाहता हूं, और वो 2 शब्द हैं स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ। क्या कहा मैंने? स्टार्ट नाउ। स्टार्ट मतलब शुरू करो, और नाउ मतलब अभी, यहीं। साथियों, दुनिया में सफलता का, दुनिया में श्रेष्ठता का, दुनिया में उपलब्धियों का यदि कोई श्योर शॉर्ट रास्ता है तो वो है स्टार्ट नाउ। क्योंकि आप घर पर बैठ के कितना ही सोचते रहें, आप अपने ऑफिस में बैठकर कितना ही सोचते रहें, आप कहीं भी कितनी भी डायरी भर दें, कितने भी प्लान बना लें, कितने भी प्रोग्राम अटेंड कर लें, कितने ही उज्ज्वल पाटनी को आप सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप स्टार्ट नहीं करेंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास आइडिया है। अरे हर आदमी जिसको कहीं दफनाते हो या कहीं जलाते हो ना, उसके पास भी कोई ना कोई आइडिया होता है, लेकिन कोई अपने आइडिया से शिखर पर नहीं पहुंचता जब तक वो आइडिया जमीन पर ना उतरे, जब तक उस आइडिया के लिए खून पसीना ना बहाया जाए, जब तक उस आइडिया के पीछे अपना सर्वस्व न झोंका जाए, जब तक उस आइडिया के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकला जाए, जब तक उस आइडिया को पाने के रास्ते में 10, 20, 50, 500 बार आपका ईगो चोट ना खाए, तब तक आपका आइडिया उपलब्धि में नहीं बदल सकता। साथियों, घर पे बैठ के मत सोचिए, बाहर निकलिए। बहुत ज्यादा चिंतन मत कीजिए, बाहर निकलिए। बहुत ज्यादा पहले से तकलीफों का, समस्याओं का, हर्डल्स का, ऑब्स्टेकल्स का, इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा बहाना मत बनाइए, खुद आकर सामना कीजिए। कितना भी कोई तैराकी की पुस्तक पढ़ ले, जब पानी में उतरेगा तो नाक में पानी जाएगा ही जाएगा, चाहे दुनिया में सारी पुस्तकें क्यों ना पढ़ ले वो तैराकी के बारे में। ठीक इसी तरीके से आपका आइडिया कितना भी दमदार क्यों ना हो, जब वो फील्ड में जाएगा तो थोड़े तो कष्ट होंगे। और सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, अभी और आज ही शुरू करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी अच्छे आइडिया के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मन में आइडिया लिए मर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मन में सपने लेके मर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसी भी अच्छे आइडिया के लिए कोई बुरा वक्त नहीं होता, और किसी भी बुरे आइडिया के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं होता। ये मैं सालों से अपने सेमिनार्स, प्रोग्राम्स में कह रहा हूं, कोई भी अच्छे आइडिया के लिए कोई बुरा वक्त नहीं होता, और कोई भी बुरे आइडिया के लिए कोई भी अच्छा वक्त नहीं होता। कोई आदर्श परिस्थिति किसी को नहीं मिलती,
कोई परफेक्ट परिस्थिति आएगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि परफेक्ट परिस्थिति आ गई है, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे कंघी खरीदने के लिए इतना भी इंतजार मत करो कि सर से बाल गायब हो जाएं। याद रखिए साथियों, मन के सपनों से कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो एक ही चीज से, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ और स्टार्ट नाउ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।